राणा साहब, मैं इनके सवालों का जवाब मैं बहुत गंभीरता से इनकी बातों को सुन हाँ, रहा था। बिल्कुल और बिल्कुल मैं अनंत जी, कर रहा था। बिल्कुल जी आप बता दीजिए। उन्होंने तो कह दिया कि हमने जितनी भी घटनाएं हुई 8 दिन के अंदर अंदर सब आरोपियों को अंदर भेज दिया। राणा ग्राफ साहब, उसके बाद भी बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से रांची में चान्हो की बेटी के साथ जो घटना घटी है, भारतीय जनता पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है। और उस राज्य में जिस तरीके से रांची के चान्हो में नाबालिग बेटी के साथ जो घटना घटी है, वो उस बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। हमें यह कहने में परहेज नहीं होगा कि अपराधियों के द्वारा झारखंड सरकार की बलात्कार हुई है, उसमें विधि व्यवस्था की बलात्कार हुई है। हमने मांग करते हैं इस सरकार से, ये निकम्मी सरकार से जिसके ऊपर उस राज्य की जनता को और हमें भी भरोसा नहीं है, वहां की विधि व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। हम निशब्द हैं इस बात से कि जिस तरीके की घटना घटी है उसकी कितनी भी निंदा की जाए, राणा जी वो गलत है। उस राज्य में की विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है। उस राज्य की विधि व्यवस्था की कमान जिनके हाथों में दी गई है, उन्हें एक सुपारी दी गई है। वो सुपारी इस बात की है कि विरोधी दल के नेताओं के ऊपर गलत केस करना, उन्हें गलत मुकदमे में फंसाना, ये उस राज्य की विधि व्यवस्था के मालिकों के हाथ में है। उस राज्य में निरंतर एक ही काम चल रहा है, गलत पत्थरबाजी, कोयला का काम, बालू का काम, अवैध जितने काम हो सकते हैं वो झारखंड में चल रहे हैं। हम इंडिया वॉइस के माध्यम से हम इस सरकार वो के तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना, इस मामले को सोचकर वो पीठ थपथपा रहे हैं हम कि हमने राणा जी आरोपियों को पकड़ आपके लिया। माध्यम से इस सरकार के रहनुमाओं से पूछना चाहते हैं, हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहते हैं, झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो की ये बेटी कैसे कहे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपकी सरपरस्ती में चल रही झारखंड की सरकार ध्वस्त कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा का नमूना है। प्रियंका गांधी जी, आप उस राज्य पे नजर डालिए। इस तरीके से चान्हो की बेटी के साथ घटना घटी है, वो बहुत ही विभत्स घटना है। और वहां के एक पुलिस पदाधिकारी उस बेटी को बुलाकर 10 घंटे तक पूछताछ करते हैं, जो नाबालिग बेटी है। इस बात को भी उस राज्य को समझना पड़ेगा। उस राज्य के मुख्यमंत्री को इस घटना के विषय में सोचना पड़ेगा और दोबारा ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए भी विवश होना पड़ेगा। विधि व्यवस्था को टाइट करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सिर्फ कोयला और पत्थर से प्रदेश नहीं चलता है, विधि व्यवस्था से चलता है। उस राज्य की विधि व्यवस्था फेल हो चुकी है। अनंत जी जी